ये तो सब जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, क्योंकि उसके पास अपार बौद्धिक बल है और उसकी बुद्धि में भौतिक ज्ञान के साथ साथ सत्व के प्रकाश के कारण आत्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भी अनादि योग्यता है। निसंदेह इस हेतु बौद्धिक क्षमता का विकास करना अनिवार्य है, जो कि ज्ञान प्राप्ति की समुचित क्रिया यानी नैतिकता से भरपूर कुदरती आय, आध्यात्मिक वेद शास्त्रों व सद्ज्ञान से भरपूर पुस्तकों के अध्ययन द्वारा ही संभव है। स्वागत है आपका हमारे चैनल्स में। तो मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं मुझे। मेरा नाम अंकिता नारंग है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति है और मैं वॉलंटियर हूँ सतयुग दर्शन ट्रस्ट। सतयुग दर्शन ट्रस्ट क्या है? मैम, सतयुग दर्शन ट्रस्ट एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। 1995 से ये ट्रस्ट बना हुआ है। फरीदाबाद भोपानी गांव में ये स्थित है। और ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट बेसिकली एक विचारधारा है। हमारा मानना है कि जैसे समय काल 4 युगों में बटा हुआ है, अभी जो युग चल रहा है वह है कलयुग, और जो आने वाला समय काल है, आने वाला युग है, वह है सतयुग। तो उस सतयुग का दर्शन, उसकी आज संस्कृति का दर्शन हमें करना है, अपने आप को उस युग के लिए तैयार करना है, उस युग चेतना को हमें अपने अंदर लाना है और अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। इस चेतना को किस तरीके से आप लोग जगाते हैं? ट्रस्ट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। उसी में से ट्रस्ट का जो एक इनिशिएटिव है वो है ध्यान कक्ष, जो कि विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है। जैसे हम स्कूल्स और कॉलेजेस भौतिक पढ़ाई के लिए जाते हैं टू बिकम डॉक्टर्स और लॉयर्स और इंजीनियर्स, ये एजुकेशन लेने हम स्कूल्स में जाते हैं, ऐसे ही यह भी एक स्कूल है जहाँ से आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है, जहाँ से हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग ये टीचिंग्स दी जाती हैं। मैडम, आप क्या कहेंगे? बुक फेयर लगा हुआ है और इसमें आपके पास बच्चों के लिए कुछ खास क्या है? मैम, जैसे कि मैम ने बताया कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाता है जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। बच्चों के लिए हम लोग राउंड द ईयर एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आती है हमारी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी ओलंपियाड, जो कि बच्चों के अंदर मोरालिटी, एथिक्स वो डेवलप करने की कोशिश रहती है। पिछले 10 साल से हम लोग ये ओलंपियाड करा रहे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्पिरिचुअल एलोक्वेंस। तो जो ध्यान कक्ष से शिक्षाएं दी जाती हैं, उन्हीं शिक्षाओं से पढ़कर समझकर बच्चे जो हैं अपने एक स्पीच प्रिपेयर करते हैं, उस ऑरेटरी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कविता सुमन स्पिरिचुअल एकोस। तो उन्हीं शिक्षाओं से बच्चे कविताएं भी बनाते हैं। इस साल हम लोगों ने जब ये किया तो बच्चों में जो इंटरेस्ट जागा, तो वो देखकर हम भी हैरान थे कि बच्चे जब इतनी सी एज में ऐसा कुछ कर सकते हैं तो बड़े तो क्या कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम ये तीनों इनिशिएटिव्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल जो है स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो इनिशिएटिव्स हैं इस बार हमारे अप्रैल से ही शुरू हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। टू कीप पोस्टेड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.dhyankaksh.org। तो और ये सभी इनिशिएटिव जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। एंड बच्चों को इनफैक्ट टू मोटिवेट हम लोग प्राइजेस देते हैं, ताकि प्राइजेस के माध्यम से ही बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को आप लोग क्या कहना चाहिए? हम सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि मानवता धर्म अपनाओ। उस ईश्वर ने हम सबको इंसान बनाकर भेजा है, तो सब इंसानियत में आ जाओ, इंसानियत को ही अपनाओ और अपने जो लाइफ है उसके पर्पस को ढूंढो कि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति जो मोक्ष है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसके टुवर्ड्स हमारा हर कर्म हो और मन वचन कर्म से हम उसी की तरफ अग्रसर हैं। मैडम, जैसे ये अभी बुक फेयर चल रहा है, इसमें बच्चे आ रहे हैं, तो किस तरीके से आप प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोशन दे रहे हैं कि आपकी तरफ जुड़े हैं, सतयुग की तरफ? जी, तो सर एक तो ये कॉम्पिटिशन्स है जिसके थ्रू हम उनको अवेयर करते हैं, प्लस हमारे यहाँ पर छोटी छोटी पॉकेट बुक्स हैं। तो ये जो पॉकेट बुक्स हैं बेसिकली ऑन द फ्लाई हम लोग पढ़ सकते हैं, हम बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। इससे पढ़ के बच्चों को अच्छा लगता है। एक तो ये इनिशिएटिव है हमारा, प्लस वो यहाँ पर आके जो हमारे बाकी इनिशिएटिव्स हैं उनसे जुड़ते हैं। इसके थ्रू हम उनको जोड़ना तो इसके अलावा सतयुग दर्शन ट्रस्ट और क्या क्या करता है? सर, सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो है फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली
इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू एलिवेट ह्यूमैनिटी। सो फिजिकली हमारे ट्रस्ट की चैरिटेबल डिस्पेंसरीज हैं, नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं, एंड मेंटली हमारे लिए यहाँ पर सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र है, जहाँ पे हम सतयुगिन जो एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको गायन और वादन के माध्यम से अभी बच्चों के आपने साथ कहा जोड़ते आपकी हैं। डिस्पेंसरी है, चैरिटेबल बिल्कुल, ट्रस्ट है, तो ये कहाँ वसुंधरा में स्थित है या कहीं इसके अलावा? सर अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया जो है, ऑल ओवर इंडिया में वी हैव 20 चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, और जैसे म्यूजिक एंड डांस सेंटर्स हैं तो 21 म्यूजिक एंड डांस संगीत कला केंद्र हैं जो ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में हमारे चल रहे हैं। जैसे हमारा स्कूल है सतयुग दर्शन विद्यालय, विच इज़ 10+2 रेजिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल। हमारा इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज है सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बीएड कॉलेज है विच इज़ ओनली फॉर वुमेन, सतयुग दर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके साथ साथ हमारा ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट क्लब है, जिसमें हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारा यूथ जुड़ा हुआ है। ये जो जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो उसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम उनके साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वो यूथ को हम अप्रोच करते हैं, उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उनको भी इस राह पर अपने साथ आगे अभी लेकर आपने कहा चलते हैं। कि आपके इंस्टीट्यूट वगैरह भी है सतयुग दर्शन के, तो उसमें और इंस्टीट्यूट के मुकाबले क्या फीस कम है या बात महंगी है? सर बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, जैसा कि हमने बताया कि इट्स अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक सस्टेनेबिलिटी के लिए जो हमको चाहिए सिर्फ उतना ही फीस वहाँ पर लिया जाता है। ऐसे ओवर चार्ज कुछ वहाँ पे फीस नहीं है, बट येस टू कीप द क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, उनके लिए वहाँ पे जो नॉमिनल फीस मिनिमम टू मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वही फीस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस में रखी गई है बच्चों के लिए। जो बच्चे बाहर से आते हैं एजुकेशन पाने के लिए, उसके लिए कहीं वसुंधरा में ठहरने की व्यवस्था भी कर रखी है आपके सतयुग में? जी हाँ, जैसा हमने बताया कि हमारा हॉस्टल जैसे? हाँ, हमारा स्कूल भी रेजिडेंशियल स्कूल है, 10+2 तक का सीबीएसई एफिलिएटेड, तो हॉस्टल फैसिलिटी है। कॉलेज में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, बीएड कॉलेज में भी हॉस्टल फैसिलिटी है, तो वहाँ पर हर तरह का प्रावधान की सुविधाओं की ध्यान में रखते हुए ही वहाँ पर सब बनाया गया है। मैडम, आप जो यहाँ दर्शक आ रहे हैं मेले को देखने, उसके लिए क्या संदेश रहेगा जो आपसे सर जुड़े? जी सर, संदेश यही है कि हम अपने आप को शारीरिक भाव से ना हम इस वर्ल्ड में निकले, हम ये माने कि हम शरीर नहीं आत्मा है, क्योंकि आजकल क्या है, द्वैत भाव है। तो उस दो के भाव को मिटाने के लिए हम सबको मानना होगा कि हम सब एक हैं। तो एकता के प्रतीक अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें आत्मीयता अनुरूप जो है हर काम को करना होगा। तो हम यही संदेश देंगे कि सब अपने आत्मिक स्वरूप से जुड़े, और उसके लिए जो हमारे पास साधन है ध्यान कक्ष, सब वहाँ पर आए। जो लोग भटक गए हैं गलत प्रवृत्तियों में, और उनको सही राह मार्ग दिखाने के लिए क्या आप प्रयास करते हैं? अ, जैसे कि अभी हमने बताया कि ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट क्लब है, तो हम हर साल युवा बच्चों को वसुंधरा सतयुग दर्शन वसुंधरा पर बुलाते हैं, और हम लोग एक ह्यूमैनिटी फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें इन बच्चों को क्लासेस लगाई जाती हैं, बहुत सारे वहाँ पे एक्टिविटीज़ के थ्रू एंगेज किया जाता है और उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे एक पतन की ओर अग्रसर हो रही है मानव जाति। तो हमें अपने आप को वहाँ से पकड़ना है, अपना मुख हमको उस तरफ से मोड़कर सतयुग की ओर ले जाना है। तो इन ह्यूमैनिटी फेस्ट के थ्रू हम वो क्रिएट करते हैं। चैरिटेबल डिस्पेंसरीज का जैसे हमने बताया, संगीत कला केंद्र का बताया, जहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस के थ्रू बच्चों को हम लोग एंगेज रखते हैं और उन तक ये मैसेज जाता है कि हमको कैसे इस सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है, अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। शुक्रिया मैम। थैंक यू। जी।